हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, हमारी राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12th की मैथ चल रही थी। आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अब देखिए, हमारा जो है 12th मैथ का राजस्थान बोर्ड का सिलेबस चल रहा था, जिसमें 6वां चैप्टर सातत्य एवं अवकलनीयता से संबंधित है। इसके थ्योरी कॉन्सेप्ट हम पहले क्लियर कर चुके हैं। आज हम इसके सातत्य से रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है फलन एफ एक्स बराबर ये दे रखा है एक्स माइनस मॉड एक्स अपॉन एक्स जब एक्स नॉट इक्वल 0 और एक्स यानी एफ एक्स का मान 1 हो जाएगा जब एक्स बराबर 0। देखिए, यहाँ पे हमें फलन सातत्य के परीक्षण में दो प्रकार से दिए जाएंगे। पहले ही एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह समझ लेंगे, आगे की सारी प्रक्रिया सेम वैसी ही रहेगी। तो इसमें यहाँ पे हमें दिख रहा है नॉट इक्वल 0। ये देखिए सीमाएं लगी हुई हैं। नॉट इक्वल 0 का मतलब है जब 0 नहीं है एक्स, तब हमें ये फंक्शन लेना है और हमें सातत्य का परीक्षण 0 पर करना है। तो जब 0 पर करना है तो जैसे ये अपने फलन का मान लो ग्राफ है इस तरीके से। अब यहाँ पे मान लो पॉइंट x बराबर 0 है, तो हमें 0 तो तब लेना है, यहाँ पे फंक्शन का मान 1 है, फंक्शन का मान 1 है। अब 0 से कम वाले मान होंगे वो इधर ही होंगे, 0 से ज़्यादा वाले इधर होंगे। अब नॉट इक्वल 0 का मतलब है 0 के बराबर नहीं है, चाहे इधर भी हो सकता है चाहे इधर भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब 0 के बराबर नहीं है तो यानी दाईं सीमा भी हो सकती है इस फलन पर और बाईं सीमा भी हो सकती है, यानी इस फलन पर ही दोनों सीमाएं ज्ञात की जाएंगी। क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है और x बराबर 0 है 1 के, तो इस पर केवल फलन का मान निकाला जाएगा। तो मैं सातत्य की थ्योरी एक बार मौखिक रिपीट कर लेते हैं। सातत्य कोई फलन किस तरीके से होता है, यानी उस बिंदु पर फलन का मान निकालेंगे, एक बात। नंबर दूसरी, उस बिंदु पर जब हम चेक कर रहे हैं लिमिट, तो दाईं और बाईं दोनों सीमा निकालेंगे। तो दाईं बाईं सीमा यहाँ तो देखिए इसी पर निकलेगी, क्योंकि ये हमें पता नहीं कि 0 से बड़ा है या छोटा है। तो इसी फलन पर हमारी दाईं सीमा निकलेगी और इसी फलन पर हमारी बाईं सीमा निकलेगी। तो जब तीनों का मान बराबर आ जाएगा तो हमारा फलन x बराबर 0 पर संतत होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसको हल करेंगे। x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे। तो फलन f(x) बराबर यानी 0 पर फलन का मान सदैव बराबर वाले पर निकलता है। ध्यान रखें, जिस सीमा में बराबर लगा हुआ है उस पर क्या निकलता है, फलन का मान। तो x बराबर 0 पर बराबर लगा हुआ है तो 1। अब इसमें 0 हम पुट करें, यानी x की वैल्यू 0 रखें, तो यहाँ 1 का 1 ही रहेगा। तो ये हमारे फलन का मान इस बिंदु पर क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। अब निकालेंगे हम दाईं सीमा। दाईं सीमा निकालेंगे यानी राइट हैंड लिमिट। इसका फॉर्मूला लिखना बहुत आवश्यक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। देखिए, हम जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, पर सातत्य की जांच कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि हम x बराबर 0 पर सातत्य की जांच कर रहे हैं। तो 0 पर यहाँ 0 प्लस h आएगा, या 5 पर चेक करें तो 5 प्लस h आएगा। जो भी यहाँ पॉइंट दे रखा है वही पॉइंट यहाँ आएगा। तो ये फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0। हम a पर चेक कर रहे थे फॉर्मूला में, तो a प्लस h लिख रहे थे। यहाँ पर हम 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 प्लस h लिखा जाएगा। अब 0 प्लस h का मतलब h ही है, तो हम क्या कर देंगे, यानी हमें फंक्शन कौन सा लेना है, सीमा ज्ञात करने के लिए हमें ये वाला फलन लेना है। फलन कौन सा लेना है, फलन लेना है x माइनस मॉड x अपॉन x वाला लेना है। तो यहाँ पे 0 प्लस h रखेंगे, यानी h ही रख देंगे इसमें। तो h माइनस मॉड h अपॉन h
ये वाला x है, h आ गया। अब इसमें हम लिमिट लें तो यहाँ पे 0 प्लस एच यानी मोड h बराबर h ही होगा, मोड h बराबर h ही होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 h माइनस एच अपॉन एच। अब h माइनस एच अपॉन एच तो ऊपर हो गया 0 अपॉन एच, 0 अपॉन एच। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो कुल मिला के आंसर इसका 0 आया, यानी दाईं सीमा का मान 0 आ गया। अब हम निकालते हैं बाईं सीमा। बाईं सीमा में भी यही फलन काम में लेंगे। बाईं सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस आएगा, तो माइनस आएगा तो देखिए हमें क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0 यानी जहाँ x है वहाँ माइनस h रखना है, तो माइनस h का मोड अपॉन माइनस h, यानी जहाँ x है वहाँ हमने माइनस h लिख दिया। तो ऐसा करने पर हमें मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइनस h का मोड लेंगे तो प्लस h ही आएगा, वो तो अपॉन माइनस h। अब यहाँ कंडीशन क्या बन रही है, ये वाला माइनस तो ये वाला है, देखिए माइनस h का मोड प्लस h ही आएगा, माइनस h का मोड क्या आएगा, प्लस h ही आएगा, इसलिए ये वाला प्लस h यानी माइनस के ऊपर 2h और नीचे माइनस h, माइनस से माइनस कट गया, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस का 2 आया, लिमिट लेंगे तो 2 आएगा। तो फलन का मान 1 था, दाईं सीमा 0 आ रही है, बाईं सीमा 2 आ रही है, यानी इस कंडीशन में क्या हुआ, अर्थात f0 का मान नॉट इक्वल RHL और नॉट इक्वल ही LHL। मैंने क्या कहा था कि तीनों में से किसी भी एक के भिन्न होने पर, यहाँ तो तीनों ही भिन्न है, तीनों में से किसी भी एक के भिन्न होने पर हम कहेंगे कि फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है, अर्थात लिख देंगे अतः x बराबर 0 पर fx, फलन fx संतत नहीं है, यानी असंतत है। संतत नहीं है का मतलब असंतत है। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है।